एपिसोड नंबर 1 के साथ कहानी की शुरुआत एक डंजन से होती है जिसमें हम कुछ लोगों को मरा हुआ देखते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी जिंदा था जिसका नाम है जुहून और उसके सामने था एक बड़ा सा सांप जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर। यह मॉन्स्टर जुहून पर हमला कर देता है। जुहून मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से अटैक करता है लेकिन वो उसके दांतों में ही फंस जाती है। मॉन्स्टर फिर अपनी पूंछ से टक्कर मार के जुहून को दूर फेंक देता है। जुहून अब उसके मुंह पर अपनी तलवार घुसा देता है लेकिन वो टूट जाती है, जिसके बाद यह मॉन्स्टर जुहून की टांग पकड़ लेता है। जुहून उसकी आंख में भी टूटी हुई तलवार घुसाता है लेकिन मॉन्स्टर उसकी दोनों टांगे चबाकर उसे जमीन पर पटक देता है। वो जुहून की दोनों टांगे खा गया था। जुहून चिल्लाता है कि वो इस तरह नहीं मर सकता। वो किसी केन नाम के आदमी को गाली भी देता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केवोन ने ही जुहून को इस मिशन पर भेजा था और बदले में वह उसे बड़ा इनाम देने वाला था। लेकिन अब जुहून के बाकी टीममेट्स मारे गए हैं और जुहून की मौत भी उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में बस एक टूटी हुई तलवार है। जुहून चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस तरह नहीं मर सकता। मॉन्स्टर उसे खाने उसकी तरफ बढ़ता है और जुहून जो कि 38 साल का है वह सोचता है कि शायद आज का दिन ही मेरा आखिरी दिन है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अरे तुम कितने चिल्लाते हो। जुहून आंखें खोल कर देखता है कि वो मॉन्स्टर अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था, मानो समय रुक गया हो। उसे फिर से आवाज आती है, अरे तुम मुझे सुन सकते हो। जुहून कहता है कि मैंने बहुत रेलिक्स देखे हैं जो तुम्हारी तरह बात कर सकते हैं। तुम जो भी हो इस सांप को यहाँ से भगा दो और मुझे जाने दो। वह आवाज हंसते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है तुम अपने शरीर में जिंदा रह पाओगे? तुम्हारा आधा शरीर कट चुका है। अगर मैं सांप को भगा भी दूं तो तुम क्या यहाँ से रेंगकर बाहर निकलोगे? तुम बस किसी तरह से जिंदा हो पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे। तुम बहुत होनहार हो लेकिन गलत टाइम में पैदा हो गए और अब तुम एक बेमतलब की मौत मरने वाले हो। जुहून कहता है कि चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें लगता है मैंने ऐसी जिंदगी अपनी मर्जी से जी है। केवोन कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आवाज हंसते हुए कहती है कि तुम जैसे टैलेंट को ऐसी फालतू मौत तो नहीं मिलनी चाहिए। तभी जुहून के सामने एक 4 आंखों वाला क्रो आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ और असली राजा के सिंहासन को हासिल करने की कोशिश करो। इसके बाद यहाँ एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जुहून के दोनों पैर वापस ठीक हो जाते हैं। जुहून की आंख खुलती है और वह सोचता है कि कौन सा असली राजा? वो क्रो मेरी मदद क्यों करना चाहता था? वह जरूर कोई गॉड टियर का रेलिक होगा। जुहून तभी देखता है कि उसकी दोनों टांगे ठीक हो गई थी और उसके बाकी घाव भी गायब हो गए थे और इस समय वह एक पुलिस स्टेशन में था। उसके साइड में एक लड़का अपनी माँ के साथ बैठा था जो जुहून पर चिल्लाई जा रही थी। पुलिस वाला जुहून से कहता है कि चलो जल्दी अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जुहून सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है क्या? पुलिस वाला कहता है कि अरे जल्दी बताओ, हमें भी घर जाना है। नए साल के दिन भी काम करना पड़ रहा है, पता नहीं बाकी 2025 कैसा निकलेगा। जो सुन जुहून चौंक जाता है और कैलेंडर में देखता है कि अभी 2025 चल रहा है जबकि 2025 बीते हुए तो 15 साल हो गए हैं, यानी कि जुहून 15 साल टाइम में पीछे आ गया था। उस क्रो ने जुहून को पास्ट में भेज दिया है। खैर वो लेडी फिर से जुहून पर चिल्लाने लगती है। अब जुहून को याद आता है कि उसका बेटा जुहून से लड़ाई करना चाह रहा था तो जुहून ने उसे धक्का मार दिया था। फिर उस लड़के ने जुहून की पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। इसके बाद इन्होंने जुहून को भारी जुर्माना भरने को कहा था और जुहून ने अपने घुटनों पर बैठकर इनसे माफी मांगी थी। उस समय जुहून के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वह लेडी अब जून को थप्पड़ मारने लगती है लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे ने लड़ाई शुरू की थी और तुम कितना ज्यादा जुर्माना मांग रही हो। मैंने तुमसे बड़ी लालची औरत कहीं नहीं देखी। उस लेडी का बेटा अब जुहून को मारने आता है तो जुहून बड़े आराम से उसे उठाकर पटक देता है। जुहून का शरीर जवान हो गया था लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल अब भी उसके पास ही थी और सारी मेमोरीज भी। पर जुहून ने पुलिस के सामने इस लड़के को पीट दिया था तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वह लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम जरूर आएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जुहून मन में सोचता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार रेलिक्स इस दुनिया में आ गए उसके बाद यहाँ कोई नियम कानून नहीं चलेंगे। 2025 में ही एक बड़े से भूकंप से पूरी दुनिया कांप गई थी
और हर जगह कुछ टम्स दिखने लगे थे। इन टम्स के अंदर जादुई रेलिक्स हुआ करते थे, जिनके अंदर जादुई शक्तियाँ होती थी। जो इंसान इन रेलिक्स को ढूंढता था उसे इनसे पावर्स मिल जाया करती थी। पूरी दुनिया में लोग रेलिक्स को ढूंढने में लग गए थे। जुहून की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिल गया था। उसने टम्स और रेलिक्स की बहुत जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन फिर टम्स पर प्राइवेट कंपनीज ने कब्जा कर लिया और वह बाकी लोगों को अंदर जाने से मना करने लगे ताकि वह खुद अंदर के रेलिक्स को हड़प सके। इसकी शुरुआत TKBM कंपनी से हुई थी, जिसका चेयरमैन है टैजून केंग। केवॉन को जब जुहून की एबिलिटी के बारे में पता चला तो उसने जुहून को अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। जुहून उसके लिए सारे बुरे काम करने लगा, चाहे वह स्मगलिंग हो या चोरी या टम के अंदर जाना। वो ऐसे टम्स में भी चोरी करने लगा जिन पर गवर्नमेंट का कब्जा था। इससे केवान बहुत अमीर होता गया। अब एक दिन दो लोग जुहून के बारे में बात कर रहे थे कि यह कैसे कमीने आदमी के लिए काम कर रहा है। अगर तुम्हारा फिर से जन्म होता तो क्या तब भी तुम यही घटिया काम करते? जुहून मन में सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से केवान का पालतू कुत्ता बना हूँ। उसने केवान की हर बेइज्जती को सहा था, लेकिन आखिर में केवान ने ही जुहून को मरने भेज दिया। खैर, जुहून अब वापस टाइम में पीछे आ गया था। वो अब लड़ सकता है, लेकिन उसे अपने सारे रेलिक्स फिर से ढूंढने होंगे। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। जुहून सोचता है कि यह भी उस्क्रो ने ही किया होगा। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आता है कि जुहून को अपने 1 मीटर के रेडियस में सब कुछ डिटेक्ट करना है और अभी उसकी रैंक F है, जैसे उसकी लाइफ एक गेम बन गई हो। उसे एक और क्वेस्ट मिलता है। टूम रेडर बनने के लिए उसे अपनी 4 स्किल्स को अनलॉक करना पड़ेगा। तभी एक पुलिस वाला जुहून से कहता है कि अरे तुम थोड़ा धीरे बात करोगे, यानी कि यह स्क्रीन जुहून को छोड़ के और किसी को नहीं दिख रही थी। जुहून नोटिस करता है कि 1 मीटर के रेडियस में वह सब कुछ बड़ी आसानी से देख पा रहा था। यह पावर उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक से मिली थी, यानी कि टाइम में पीछे आने के बाद भी उसकी सारी पावर्स उसके अंदर है, यानी कि वह उन्हें भी अनलॉक कर सकता है। अगर यह एक एबिलिटी है तो बाकी 3 एबिलिटी क्या होंगी? जुहून को समझ नहीं आता कि उस क्रो का मकसद क्या है, क्योंकि रेलिक्स इंसानों की मदद नहीं किया करते हैं। तभी एक आदमी जुहून की जमानत करा लेता है। इस आदमी का नाम है डिटेक्टिव किम। जुहून किम से पूछता है कि हाल ही में कोई अजीब घटना हुई है क्या? किम बोलता है कि तुम ठीक तो हो, सुपर पावर असली में थोड़ी होती है। जो सुन जुहून समझ जाता है कि अभी तक रेलिक्स इस दुनिया में नहीं आए हैं। खैर, किम जुहून को गुड बाय बोल अपने घर चला जाता है। जुहून सोचता है कि टम्स बस आने ही वाले होंगे, मुझे पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत पैसों की है। सबसे पहले रेलिक्स यूरोप और अमेरिका में मिले थे, तो जुहून को प्लेन से वहां जाना पड़ेगा। तभी जुहून के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख जुहून सोचता है कि बस हो गया पैसों का इंतजाम। उसके सामने पार्क नाम का एक आदमी था जो एक लोकल गुंडा है और अपनी सिस्टर क्यजू के साथ एक दुकान चलाता है। जुहून पैसों के लिए इनके यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करता था। वो इनके यहाँ कुत्तों की तरह काम करता था और यह उसे पीटा भी करते थे। एक आदमी अब जुहून को पीटने उसके पास आता है तो जुहून उसे एक मुक्का मार के जमीन पर गिरा देता है। जुहून इनसे कहता है कि अपने बॉस से जाकर कह देना कि मैंने उनका काम छोड़ दिया है, तो मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ मुझे दे दे। यह सुन पार्क जुहून को मारने आता है तो जुहून उसकी भी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। बाकी 3 लड़के एक साथ जुहून पर हमला करते हैं, पर जुहून बड़े आराम से उन तीनों की धुलाई लगा देता है। आखिर लड़ाई करने का उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस जो है, लेकिन उसका शरीर अभी थोड़ा कमजोर है। पार्क अब अपने पास से एक डैगर निकालता है, जिसे देख जुहून पहचान जाता है कि यह तो एक रेलिक है, यानी कि कुछ रेलिक्स पहले से ही अपने टम से निकलकर इंसानों के बीच छुपे हुए थे। पार्क जुहून पर हमला करने आता है, पर जुहून मन में सोचता है कि यह रेलिक कहीं से भी आया हो, यह अब मेरा है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह नया सोलो लेवलिंग कैसा लगा? एपिसोड 1 मुझे उतना खास नहीं लगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एपिसोड नंबर 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिए।